वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 2 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब तक मैंने जीके का तूफान पार्ट 10 अपलोड कर चुके हैं, तो आप इन वीडियो को देखें जो कि आपकी परीक्षा में निश्चित तौर से आपको इन वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इन वीडियो के क्वेश्चन को नोट करते चलें। और अभी मैंने हाल में भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 2 अपलोड किया है, ये भी वीडियो देखें। और साथ में लता मंगेशकर से संबंधित विस्तृत जानकारी और उनके अवार्ड से संबंधित जानकारी, और मैंने क्वेश्चनों का रिवीजन भी कराया है, तो आप वीडियो देखें। और अंडर 19 वर्ल्ड कप से संबंधित भारत की विजय दास्तान भी देखें, जिसमें मैंने संपूर्ण रिकॉर्ड आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। तो आप इन वीडियो को देखें जो कि अन्य वीडियो से बेहतर है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, मुंबई पुलिस का नया आयुक्त हाल में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और करंट न्यू क्वेश्चन है, तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संजय पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह मुंबई पुलिस की कमान वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को सौंपी गई। इससे पहले संजय पांडे को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का प्रभार दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के याचिका दायर किए जाने के बाद उनकी जगह रजनीश सेठ को महाराष्ट्र का डीजीपी बनाया गया था। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे हाल में ही तबादले को लेकर राज्य सरकार से खासा खफा थे। संजय पांडे 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। संजय पांडे की नाराजगी के बाद उन्हें महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया था। बाद में उनकी जगह रजनीश सेठ को जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य सरकार ने संजय पांडे को महाराष्ट्र के राज्य सुरक्षा निगम में मुंबई के प्रबंध निदेशक के पद पर तबादला कर दिया था। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल एआईआईबी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्ण नियुक्त हुए। असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलुशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई के नए अध्यक्ष बने देवाशीष मित्रा। आंध्र प्रदेश के नए पुलिस कमिश्नर बने राजेंद्र नाथ रेड्डी। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष गौतम संवाग बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय जी अशोक कुमार बने। संजय राम भद्रन अमेरिका के हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन
ट्रांजिट अथॉरिटी के चेयरमैन नामित हुए। चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच अजीत आजेकर बने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने। मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने। जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरवेज के पूर्व CEO विपुला गुडातिलेका को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN 225 किस देश के हमले के दौरान नष्ट हो गया? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B रूस है। दुनिया का सबसे लंबा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN 225 यूक्रेन में रूसी हमले के दौरान नष्ट हो गया। यह विमान कीव के पास एयरफील्ड में पार्क किया गया था। चलते हैं रूस के बारे में जानकारी। राजधानी मास्को है, रूस की मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री रूस के मिखाइल मिशुस्तिन है। संसद ड्यूमा है। सबसे लंबी नदी रूस की लीना नदी है। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत है। ईरोल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान से रूस में लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। चलते हैं रूस की ताकत के बारे में जानकारी। 8.50 लाख एक्टिव सेना के जवान हैं रूस की सेना में। 2.50 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स है। 11.52 लाख करोड़ रुपया रूस का डिफेंस बजट है। 12,420 टैंक है। 4,173 एयरक्राफ्ट है। 772 फाइटर एयरक्राफ्ट है। 544 अटैक हेलीकॉप्टर है। 605 नेवल फ्लीट है। 11 युद्धपोत है। 1543 सामान्य हेलीकॉप्टर है। चलते हैं यूक्रेन की ताकत के बारे में जानकारी। 2 लाख एक्टिव सेना के जवान हैं यूक्रेन की सेना में। 50,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है। 88.87 हजार करोड़ रुपया यूक्रेन का डिफेंस बजट है। 2,596 टैंक है। 318 एयरक्राफ्ट है। 69 फाइटर एयरक्राफ्ट है। 34 अटैक हेलीकॉप्टर है। 38 नेवल फ्लीट है। 1 युद्धपोत है। दोस्तों रूस और यूक्रेन की ताकत में काफ़ी अंतर है और एक तरह से तुलना करना बेईमानी है, क्योंकि यूक्रेन सोवियत संघ का एक हिस्सा रहा और अब इस समय रूस ने नाटो में शामिल होने के कारण उस पर अटैक किया है। तो देखते हैं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAS अधिकारी मनु कुमार श्रीवास्तव हाल में किस राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किए गए? दोस्तों निम्न प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A महाराष्ट्र। वर्ष 1986 बैच के IAS अधिकारी मनु कुमार श्रीवास्तव को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल अप्रैल 2023 तक होगा। महाविकास अघाड़ी सरकार ने मुख्य सचिव की नियुक्ति में वरिष्ठता के मानदंड को प्रधानता दी है। श्रीवास्तव वर्तमान में गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे। मुख्य सचिव देवासी चक्रवर्ती का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो गया था।
दोस्तों, इससे पहले चर्चा थी कि चटर्जी को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा, लेकिन उनके सेवा विस्तार की फाइल दिल्ली नहीं भेजी गई। मुख्य सचिव की दौड़ में मनु कुमार श्रीवास्तव के अलावा आईएएस अधिकारी सुजाता सौनिक सामान्य प्रशासन और मनोज सौनिक फाइनेंस व नितिन करीर राजेश भी शामिल थे। हालांकि इन तीनों में सबसे सीनियर मनु कुमार श्रीवास्तव थे और मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार AASG 2022 में फिल्म कोड़ा के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ट्राय कोटसर इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार AASG 2022 में फिल्म कोड़ा और सीरीज स्क्विड गेम ने कई पुरस्कार अपने नाम कर लिए। इसके अलावा टेड लासो, बेलफास्ट, डोंट लुक अप, हाउस ऑफ गुच्ची और किंग रिचर्ड ने भी कई श्रेणियों में पुरस्कार जीते। दोस्तों, कोड़ा के अभिनेता ट्राय कोटसर SAG पुरस्कार हासिल करने वाले पहले बधिर अभिनेता बने। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए माधवी पुरी बूच इस प्रश्न का सही उत्तर है। माधवी पुरी बूच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी। माधवी पुरी बूच अजय त्यागी का स्थान लेंगे। दोस्तों, सेबी के बारे में जानकारी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई। मुख्यालय मुंबई है। अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बूच। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट NSE नेशनल एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। दोस्तों, हाल की चर्चित महिलाएं सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी। सारा टेलर देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर ओयनम बेम्बेम देवी बनी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अंशु मलिक। पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट बनी। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला वांग यापिंग बनी। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी सुजेन अर्नाल्ड। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुश्रुति सितारा बनी। यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी कैथरीन रसेल। वायलेट बरुआ असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू। भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी सोनाली सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष बनी एम्मा टेरेहो। यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी रोबर्टा मेट्सोला बनी। प्रधानमंत्री सुरक्षा चौक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष बनी इंदु मल्होत्रा बनी।
भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सविता पूनिया बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस तिथि को स्वतंत्रता वीर सावरकर की पूर्ण तिथि मनाई गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 26 फरवरी। दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 28 मई 1833 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। विनायक दामोदर सावरकर ने जोसेफ मैजनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने 1857 की क्रांति द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी में कैद के दौरान हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक पुस्तक भी लिखी। दोस्तों फरवरी महीने में मनाए गए तिथियां, पहला भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया गया 1 फरवरी को चीनी नववर्ष मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री नारायण ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंधुदुर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गृह मंत्रालय ने किस संस्थान को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत निषिद्ध स्थान घोषित किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है जिसने 2016 में 2000 रुपये और 500 रुपये के नोटों की नई श्रृंखला छापी थी। दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। साक्षरता दर 86.21% है। लिंगानुपात 868 है। लोकसभा की सीट 7, राज्यसभा की 3, विधानसभा 70। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पेड़ गुलमोहर है। राजकीय पशु नीलगाय है। राजकीय फूल अल्फाल्फा है। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेना ने देश में आपातकाल को लागू कर दिया?
दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है लिथुआनिया। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और इस तरह यूरोप में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में रूस के पड़ोसी बाल्टिक देशों में खलबली मच गई। लिथुआनिया ने मौजूदा हालत को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई, इन सभी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगी। दोस्तों राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। क्षेत्रफल रैंक 1, जनसंख्या रैंक 6, राजधानी जयपुर, साक्षरता दर 66.11%, लिंगानुपात 928, राजकीय पशु ऊंट है, राजकीय फूल रोहिड़ा मरुशोभा, राजकीय वृक्ष खेजड़ी, राजकीय खेल बास्केटबॉल, राजकीय पक्षी गोडावण जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की 10 सीट, विधानसभा की 200 सीट है। राजस्थान के लोक नृत्य हैं घूमर, झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदाद, टेरताली, सुइसिनी, फूदी, कलबेलिया, कठपुतली, नेजा तथा तेजाजी। नेशनल पार्क हैं राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, घाना पक्षी बिहार नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ अभयारण्य। राजस्थान की सीमा 5 पड़ोसी राज्यों से लगी है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वतन वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित तौर से विगत में आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को कंटेस्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देशों यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन को शुरू किया। इस मिशन के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दीपक धर। दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक से सम्मानित किया गया। सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट उपलब्धियों तक टोक्यो में स्टेट फिश 28 सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा। दोस्तों टॉप पुरस्कारों में ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार मिला। योहान पूनावाला को भारतीय महारत्न कंपनी, भारत की सबसे बड़े भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला। कोल इंडिया लिमिटेड को
पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किए गए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पुष्पा द राइज युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार मिला अभी हाल में नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 28 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के रूप में मनाया गया। यह दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2022 की थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप से किस देश को बाहर कर दिया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर रूस में चौतरफा निंदा झेलनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बाद अब फीफा और यूफा ने भी बड़ा एक्शन लिया। फीफा ने रूस को 2022 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। वहीं यूफा ने भी अगले आदेश तक रूस के क्लबों पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों फीफा के बारे में जानकारी। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुई 21 मई 1904। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा दोस्तों पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिहार के बजट में सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा पर किया गया। इसमें कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 39,139 करोड़ रुपए। बिहार के बजट में सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा पर किया गया। बिहार सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा 39,191 करोड़ रुपए का प्रावधान बिहार ने किया। यह कुल बजट का लगभग 16.50% है। चलते हैं 1 मार्च करंट अफेयर का रिवीजन। किस देश के राष्ट्रपति ने संघीय अपीली न्यायाधीश केतानजी जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट के लिए मनोनीत किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। ऑप्शन डी जुनेद कमाल अहमद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी के साथ एफडीआई की नीति को मंजूरी दी? दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन ए 51% इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने दिनांक 27 फरवरी को अंतरिक्ष में 22 उपग्रह स्थापित किए? कमेंट सेक्शन में जाकर गाइज
आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया? हेलो गाइज, आप कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में उत्तर दें। ऑप्शन ए गिरिराज सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2022 में 55 देशों में भारत किस स्थान पर है? गाइज, आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 43वें स्थान पर है भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया? गाइज, आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड में दें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मीनाक्षी लेखी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारती एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितनी फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की? दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में उत्तर दें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर 4.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की कैबिनेट ई कचरे के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी? गाइज, आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवातनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया? गाइज, आप लोग जाकर कमेंट सेक्शन में सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड आपको समय दिया जाता है। दोस्तों, आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें। ऑप्शन बी 27 फरवरी। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप कम से कम 10 साथियों को वीडियो शेयर करें और अपने साथियों को वीडियो देखने का सजेस्ट करें, और जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे सकें। दोस्तों, हाल में मैंने जीके तूफान सीरीज चालू किया है। अब तक इसमें 10 वीडियो अपलोड किया है, तो आप इन वीडियो को देखें। और भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो भी मैंने स्टार्ट किया है। जीके ज्ञान का रसगुल्ला पार्ट 2 अब तक मैंने डाल दिया है। आपको निश्चित तौर से आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो देखने का सजेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा कितना था? दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर 5 सेकंड में दें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 632.95 अरब डॉलर।
दोस्तों 18 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा 632.95 अरब डॉलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विशाखापत्तनम औपचारिक रूप से किस बंदरगाह शहर से संबंध हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जाकर कमेंट में इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार जीतकर किस देश ने अफगानिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में जाकर दें 5 सेकंड में। इस प्रश्न का सही उत्तर भारत। दोस्तों हाल में भारत ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में लगातार 12 मैच जीते और इसके साथ ही अफगानिस्तान के बनाए रिकॉर्ड के बराबर की। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीनतम जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।